अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सबक नंबर 5 दोम क्लास के बायोलॉजी, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग जो आते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो पास्ट पेपरों में आए हैं, जो इस साल भी आने के चांसेस हैं। रिप्रोडक्शन अमल तौलीद से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ करनी है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, आपने फ़र्क लिखना है। बेनिफिशन से क्या मुराद है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है। सिस्ट किसे कहते हैं। मल्टीपल फिशन से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल फिशन वाला। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बडिंग किसे कहते हैं, मिसाल भी दें। स्पोर किस तरह बनते हैं, एंडोस्पोर से क्या मुराद है। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्थिनोजेनेसिस की तारीफ़ और मिसाल लिखें। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या मुराद है, तरीक़ों के नाम लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर नोट लिखें, मसनूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर नोट लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो नुकसानात और फ़ायदे लिखें। इनके फ़ायदे और नुकसान अलग-अलग लिखने हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, इसकी तारीफ़ करनी है आपने। क्लोनिंग से क्या मुराद है, इसकी भी आपने तारीफ़ करनी है। क्लासेस क्या है, इसकी तारीफ़ करनी है। स्पोरोफाइट जर्नेशन से क्या मुराद है, स्पोरोफाइट जर्नेशन के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद है गेमेटोफाइट जर्नेशन की तारीफ़ करें, गेमेटोफाइट की आपने तारीफ़ करनी है। फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साख्त भी आ सकती है, फूल की साख्त, शक्ल बनानी है, डायग्राम आ सकती है, लेबल करनी, तो आपने देख लेने हैं। इसके बाद है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या मुराद है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या मुराद है। पार्थिनोकार्पी से क्या मुराद है, पार्थिनोकार्पी के बारे में आपने लिखना है। पोलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पोलिनेशन की तारीफ़ भी करनी है और इसकी मिसाल भी देनी है। क्रॉस पोलिनेशन से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पोलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है, बीज किस तरह बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सीड कोड किसे कहते हैं। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में फ़र्क लिखें। और हमारे पास चौथा लॉन्ग है, बीज का उगना यानी जर्मिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसील से नोट लिखें। इस तरह सवाल आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है, बीज की जर्मिनेशन की ज़रूरी शराइत क्या हैं। गीमीट्स के बनने का अमल से क्या मुराद है, गीमीट्स के बनने का अमल। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस 2 से 3 फ़र्क आपने लिखने हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, 2 तरीके बताएं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन 3 तरीके, यानी फ़र्क लिखना है इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन है, नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम खरगोश का, और ये नर का है, और ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर या मादा में से एक लाजमी आएगा। प्लेसेंटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंसानी आबादी में इजाफे से क्या मुराद है, इंसानी आबादी में इजाफे के नतायज, यहाँ पे के नतायज आएगा। एड्स से क्या मुराद है, इसकी वजूहात। एड्स बीमारी है, एड्स का कंट्रोल किस तरह मुमकिन है। ये हमारे पास 37 शॉर्ट क्वेश्चन है और 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने कर लेने हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की इस तरह के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।